नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज मैं आप सबके सामने क्या लेकर आया हूं। तो आप लोग देख सकते होंगे कि यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में इससे पहले पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। और यहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछता है, कि अगर आप सीएचएसएल के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको किस प्रकार से तैयारी करना होगा और कैसे अपने आप को मजबूत करना होगा। उस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे जिससे कि हम जो है अच्छा स्कोर रीजनिंग में कर पाए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम थोड़ा सा भी ये काम करके हम बढ़िया से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो तो आप एक अच्छे स्कोर की ओर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैचेज है जो स्टडी 91 के द्वारा आप सभी लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहां पर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, यहां पर 14, 5, 41, 76 और 35, तो आपको बताना है कि किन साइंस को जो है लगा दें कि समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। तो पहले आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि यहां पर इक्वल टू है। तो अगर यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर हमको 35 लाना है। तो हम करेंगे क्या, गुणा करेंगे, माइनस करेंगे, इक्वल टू करेंगे। अगर आएगा तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए एक एक करके हमें सॉल्व करना पड़ता है। पहले इसको अप्लाई करेंगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। देखते हैं किसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें सबसे लास्ट में इक्वल टू है। तो ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, ज्यादातर 90% केसेस में, पूरा नहीं बोल रहा हूं, 90% केसेस में इक्वल टू जो है लास्ट में लगा के देता है। नहीं तो बहुत कम होता है कि बीच में लगा के दे। तो पहले हम बी से शुरुआत करते हैं और बी को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, बी को। तो चलिए यहां पर देखते हैं 14 आया। इसके बाद यहां पर गुणा का साइन है तो यहां पर गुणे का साइन लगा देंगे। और इसके बाद यहां पर फिर प्लस का साइन है तो प्लस कितना 4 लगा देंगे। और इसके बाद माइनस का साइन है तो यहां पर 41 है और माइनस कितना है 76, माइनस कितना है 76 और इक्वल टू कितना है यहां पर 35। हमको ये करना है। ठीक है, तो 14 पंच कितना हो जाएगा 70 और यहां पर प्लस कितना है 41 और माइनस कितना है 76 और बराबर लाना है कितना 35। इनको जोड़ेंगे तो यहां पर 1 आएगा, 7 4 11 111 और 111 में हमें 76 क्या करना है, घटाना है। तो चलो घटाते हैं। तो 11 में 6 जाएगा, कितना आएगा 5 और यहां बचेगा 10, 10 में 7 जाएगा कितना 3। तो 35 बराबर किसके हो गया, 35 के। तो ये समीकरण सही हो गया किससे, ऑप्शन नंबर सेकंड से। तो पहली सब पॉसिबिलिटी यहीं पर जा रही थी, इसलिए मैंने पहले इसको चेक किया। अगर इससे आंसर नहीं आता तो फिर मैं 1 2 3 1 3 4 को प्रेफरेंस करता, जिसमें पहला मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काम किया, मैंने उसको पहले चेक किया। अगर न मिलता तो फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ पलायन करते। तो पहले का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, तो ये यहाँ पर स्टार की जगह पर इन साइंस को रखना था और इस समीकरण को आपको जो है सॉल्व करके दिखाना था। तो यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्या था, क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 78, 3, 12, 5, 59, 77 और 44, तो बताओ इनमें से किस साइन को रख दिया जाए कि समीकरण क्या हो जाए, 44 हो जाए। तो पहले यहां देखो डिवाइड है, तो अगर यहां पर 17 को 44 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो सेकंड वाला तो हो नहीं सकता। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां डिवाइड है, 78 3 से डिवाइड है, बिल्कुल सही बात है। 78 3 से डिवाइड है तो 1 और 3 में से कोई एक आंसर होगा, ये आपको ध्यान से देखना है। ये तो 1 को चेक कर लो या फिर 3 को चेक कर लो, चौथा मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए क्योंकि इक्वल टू शुरुआत में दे दिया है। और अगर नहीं आएगा तो फिर अगर 1 और 3 में आंसर नहीं मिलेगा तब चौथा चेक करेंगे। तो पहले हमें 1 और 3 को प्रेफरेंस करना है। क्या करना है, पहले हमें 1 और 3 को प्रेफरेंस करना है। ठीक है, 1 और 3 को। तो चलो बनाओ, पहले 1 की वैल्यू को पुटअप करते हैं, फिर इसके बाद 3 की वैल्यू को पुटअप करते हैं और देखते हैं कि यहां पर आंसर क्या आएगा। पहले 1 को पुटअप करेंगे क्योंकि यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 1 और 3 में से कोई एक आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर 78 आएगा। इसके बाद यहां डिवाइड, क्योंकि डिवाइड जो 78 है 3 से डिवाइडेड है, तो यहां पर डिवाइड कितना आएगा 3 आएगा। और इसके बाद फिर क्या है, प्लस प्लस कितना है 12, प्लस कितना है 12, फिर गुणे का साइन आ गया तो गुणे कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं। इसके बाद माइनस का साइन आ गया तो माइनस कितना आएगा 59, 5 के बाद है 59 और इसके बाद यहां पर आ गया प्लस का साइन और प्लस कितना है 17 और बराबर इक्वल टू का साइन लगा है कितना, तुमको 44 लाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहां पर 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहां पर प्लस 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और माइनस कितना है 59। तो यहां पर माइनस कितना 59, तो 9 में चाहो तो 7 घटा दो, तो 9 में 7 घटा दें कितना बचेगा 2 और 5 में 1 घटाएंगे 4, तो माइनस का 42 बचेगा और बराबर कितना है 44। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या कर 60 में 42 घटाएंगे तो 10 में 2 जाएगा, कितना आएगा 8, और यहाँ बचेगा 5, 5 में 4 गया 1, 18, और 26 और 18 बराबर किसके हो गया 44 के। तो 8 और 6 14, 2 1 3 और 1 4, तो 44 बराबर किसके हो गया 44 के। इसका मतलब पहले में ही हमको आंसर मिल गया। तो दूसरे का जो आंसर आएगा पहला वाला, दूसरे का कौन सा जाएगा पहला वाला। मैंने पहले कहा था कि दूसरा और तीसरा चौथा होगा नहीं, तो हमको 1 और 3 चेक करना था। हमको एक में ही जब आंसर मिल गया तो 3 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक नहीं मिलता तो तीसरे को हम क्या करते चेक कर लेते, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा पहला वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। तो बताओ 13 5 3 3 2 में इसमें से क्या कर दिया जाए कि समीकरण आपका जो है बराबर हो जाए। बताओ भाई, छोटा सा प्रश्न है, देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न को कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो ध्यान से देखकर बताना है कि क्या किया जाए इसमें कि यह प्रश्न सही हो जाए। बताओ भाई, तो इसमें अगर देखें तो 5 प्लस प्लस है, 5 3 8 3 11 और 11 दूनी 22, तो ये तो सेकेंड वाला तो होगा नहीं। और इसमें अगर देखें माइनस है तो 13 में 5 घटा देंगे कितना आएगा, 13 में 5 घटा देंगे 8, इक्वल टू लगाएंगे तो 3 3 6, 6 में 2 घटेगा 4, तो पहले से भी नहीं आएगा। अब इसको देखना है 3 और 4 में, तो 13 5 65, 2 3 6, इससे भी नहीं आएगा। चौथा वाला आंसर होगा इसका, चौथा वाला। और सॉल्व करते हैं तो देखो 13 आ गया, इसके बाद प्लस साइन लगा दो 5 और फिर इक्वल टू है, फिर इसके बाद इक्वल टू का साइन है, फिर 3 और गुणे कितना है 3 है, और फिर गुणे कितना है 2 है। तो 13 और 5 कितना हो गया, 13 5 18, 3 3 का 6 और 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 9 दूना 18, 18 बराबर 18। कौन सा जाएगा चौथा वाला। देख पा रहे हैं ना, तो ना पहले से ना दूसरे से ना तीसरे से, तो कौन सा आएगा चौथा वाला। तो छोटा सा प्रश्न था, इसमें बहुत कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। इन साइंस को रखना होता है और समीकरण को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 57 35 44 11 13 और 40। बताओ इस समीकरण को सॉल्व करते और बताओ किसका आंसर क्या आएगा। देखो इसका डिवाइड है, तो ये डिवाइड को देखो, तो अगर डिवाइड को देखेंगे तो यहां तो इक्वल टू लग जाए, तो 11 13 से डिवाइड नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहां भी डिवाइड है, यहां भी डिवाइड है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब होगा कि हम पहले चौथे को चेक करेंगे। अगर चौथे से आंसर नहीं आता तो फिर हम चेक करेंगे पहले और तीसरे के, मल्टीप्लाई लगा है तब आंसर बात बन सकती है। तो पहले हम चौथे को चेक करेंगे। तो यहां पर 57 आएगा, 57 के बाद यहां पर प्लस का साइन लगाना है, प्लस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस का साइन लगाना है, तो माइनस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड का साइन लगाना है, तो डिवाइड कितना हो जाएगा 11। इसके बाद गुणे 13 और बराबर कितना हो लाना है 40, ठीक है। तो पहले इसको डिवाइड कर लो, तो 11 चौको 44 ये आएगा। इसके बाद 7 5 12, 7 5 12, 5 3 8 और 1 9 92, और माइनस कितना हो जाएगा 13 चौको 52, ये गुणे का साइन लगा है तो कितना हो जाएगा 52 और बराबर किसके 40 के। 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, तो 40 बराबर किसके हो जाएगा 40 के। तो इसमें से कौन सा जाएगा चौथा वाला, कौन सा जाएगा चौथा वाला। तो चौथे का जो आंसर होगा चौथा वाला। तो ऐसे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। मैंने देखा कि जहां पर डिवाइड का साइन लगा है तो 11 जो है 13 से डिवाइड नहीं है, तो ये बात यहां भी नहीं बन रही थी, यहां भी नहीं बन रही थी, तो यहां पर बन रही थी क्योंकि डिवाइड यहां पर था। तो ये 44 11 से आराम से डिवाइड हो रहा था, तो यहां से आइडिया हमने लगा लिया। अगर इससे नहीं आता तब वहां दिमाग लगाते, जब इससे आ ही गया है तो फिर हम आगे दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने से पहले देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। 25 5 10 2 8 60। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दो भाई। 25 5 10 2 8 60 में से क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। देखते हैं कि कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर पाते हैं। तो बताइए सभी लोग क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। यहां पर 2 बार डिवाइड हो गया है, तो यहां पर 2 बार डिवाइड हो गया, तो यहां गुणे का साइन होगा और इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर 25 -5 और प्लस 10 डिवाइड 2 और गुणे 8 और बराबर 60। अब चलो देखते हैं। 2 पंचे 10, 8 45, 25 में 5 गया 20
और 20 और 8 45 बराबर किसके 60 के। तो 40 और 20 60, 60 बराबर किसके हो जाएगा 60 के। समीकरण सही हो गया, तो चौथा वाला सही हो गया। यहां पर 2 बार था, ठीक है। जब उसको वहां से मैंने मैच कराया तो यहां पर 2 बार डिवाइड नहीं हो सकता था, 1 बार डिवाइड होगा। तो माइनस प्लस डिवाइड गुणे और इक्वल टू, तो पांचवें का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, चौथा वाला, पांचवें का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो और बताओ 42 4 69 3 29 60 और 5। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो यहां पर पहले अगर देखा जाए डिवाइड है, तो यहां पर डिवाइड है, तो क्या 60 29 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। और इसके बाद इसमें ये डिवाइडेड है, 60 5 से डिवाइडेड है, हो सकता है। प्लस और डिवाइड, तो यहां डिवाइड का साइन आएगा प्लस और डिवाइड, 59 4 से नहीं होगा, ये भी सही नहीं लग रहा। तो आपको चेक करना है दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे में से कोई एक होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो दूसरे और चौथे में से कोई एक होगा। तो भाई पहला तीसरा होगा नहीं, तो पहले दूसरा चेक करेंगे फिर चौथा। दूसरे से आंसर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो चौथा अपने आप हो जाएगा। आइए देखते हैं 42, इसके बाद यहां गुणे का साइन है, गुणे 4, इसके बाद यहां माइनस का साइन आएगा, माइनस कितना आएगा 69, माइनस 69 आएगा, इक्वल टू लग गया। इक्वल टू कितना है, तो इक्वल टू यहां पर 3 आएगा, इक्वल टू 3 गुणे कितना है 29, और इसके बाद प्लस कितना है 60, प्लस 60 और डिवाइड कितना है 5, डिवाइड 5। तो चलो पहले करते हैं। तो 4 दूना 8, 4 चौको 16, 168 और माइनस 69 इक्वल टू, तो 12 पंचे कितना आएगा 60, 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। 3 नाम कितना हो गया 27, ध्यान से देखिएगा, 3 नाम 27 के 7 और 3 दूना 6 2 8 87 और प्लस कितना हो गया 12। इसको घटा लो, 8 में 9 जाएगा, 9 बचेगा। यहां पर बचेगा कितना 15, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 9। इसको जोड़ लो, 7 2 9 8 1 9, तो 99 इक्वल टू 99 समीकरण बराबर हुआ। तो इसका मतलब सेकंड वाला सही हो गया। तो छठवें का जो आंसर होगा सेकंड वाला, चौथे में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो छठवें का कौन सा चला जाएगा, सेकंड वाला। और अगर आपने छठवें का सेकंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको बताना है। बताइए 91 15 5 18 और 37, बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहां डिवाइड का साइन लगे, तो 15 आराम से डिवाइड हो रहा है, 15 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यही देख लो 91 इक्वल टू 15 डिवाइड कितना हो गया 5, और इसके बाद गुणे कितना है 18 और प्लस कितना है 37। ठीक है, 91 लाना है। तो 91 इक्वल टू 5 3 15 18 54 और 54 और 37 को जोड़ लो, तो 7 4 कितना हो गया 11, 5 3 8 और 1 9, 91 इक्वल टू कितना हो गया 91। समीकरण बराबर हो गया, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। 7वें का पहला वाला आंसर आएगा। और अगर आप लोगों ने 7वें का पहला आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसको ध्यान से देखो, यहां डिवाइड है, तो क्या 4 19 से डिवाइड होगा, इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, और कहीं डिवाइड तो है नहीं। अब यहां पर आपको प्लस गुणा माइनस का है, अब इसमें से भाई हम किसी को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आइडिया हम नहीं लग सकता। तो पहले 2 को चेक करो, फिर 3 को चेक करो, अगर 2 3 में आंसर नहीं मिलेगा चौथा अपने आप हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर पाते हैं। पहला होगा नहीं तो हम सेकंड को चेक करते हैं। चलो यहां से देखते हैं, तो 37 है, 37 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद प्लस है, प्लस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसके बाद माइनस है, माइनस कितना है 79, माइनस कितना है 79, और इसके बाद इक्वल टू कितना है 18, इक्वल टू 18, और इसके बाद गुणे, गुणे कितना है 4 और माइनस कितना है 19। चलो सॉल्व करते हैं भाई। तो पहले इसका गुणा कराना पड़ेगा, तो 3 7 21, 3 3 9, 9 और 2 11, 111 और प्लस, तो यहां पर देखो, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसको जोड़ लो, 111 और 21 को जोड़ लो, तो यहां पर 21 और माइनस कितना है 79, माइनस कितना है 79, एक एक स्टेप में चलते हैं, तो यहां 79 आएगा। ठीक है, 18 चौको 72, 72 माइनस कितना आएगा 19 आएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 3, 132, 132 में 79 हमको घटाना है,
और यहाँ पर 72 में 19 घटाना है। तो 12 में 9 जाएगा कितना आएगा 3, 6 में 1 जाएगा कितना आएगा 5, ठीक है। 12 में 9 जाएगा कितना आएगा 3, और यहाँ पर 12 में 7 जाएगा 5, और यहाँ पर 53, ठीक है। कितना बचेगा 53 यहां भी बचेगा और 53 यहां भी बचेगा। तो ये समीकरण सही हो गया। कौन सा वाला? सेकेंड वाला। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं 8 की बात क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 में बढ़ने से पहले आप सब देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा आप लोगों को जो इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स बैच आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसके बारे में आप सब देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 को दोस्तों ध्यान से पढ़ो और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। 25, 5, 10, 2, 8, 44। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ सभी लोग। तो यहां पर देखो 25 5 से डिवाइड है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम पहले को चेक करते हैं, ठीक है। पहले से शुरुआत करेंगे। तो 25 जब 5 से डिवाइड है तो यही हो सकता है, तो फिर आगे भी हो सकता है। फिर इसके बाद गुणे कितना है 10, फिर प्लस 2 और माइनस 8 और इक्वल टू कितना है 44। चलो देख लेते हैं। 5 5 25, 5 दाम 50, 50 और 2 52, 52 में 8 गया 44। तो 44 इक्वल टू कितना हो गया 44। समीकरण बराबर हो गया। तो पहला वाले में ही आंसर आएगा। 9 का आंसर आएगा पहला वाला। और जिन बच्चों ने 9 का पहला वाला आंसर किया है उन सबका प्रश्न सही हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय होगा नहीं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 16, 4, 8, 10, 2 और 24 में बताइए इसमें से क्या रखा जाए। तो पहले को ही रख लो क्योंकि 16 4 से डिवाइड है, देख लेते हैं। तो 16 डिवाइड कितना हो गया 4। इसके बाद गुणे कितना आएगा 8 माइनस 10 और प्लस कितना है प्लस 2 और बराबर किसके हो जाएगा 24 के। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 चौको 16, 8 चौको 32, 32 में 10 घटा दो तो 22, 22 और 2 24। तो 24 बराबर किसके हो जाएगा 24 के। तो इसका भी समीकरण सही हो गया पहला वाला। तो 10वें का यहां पर भी क्या आ जाएगा पहला वाला। और अगर आपने 10वें का पहला वाला समीकरण सही किया है तो प्रश्न आपका इसका भी बिल्कुल क्या करेगा सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने सही कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं ये सारे इंफॉर्मेशन डिटेल आप सबके सामने है। तो यहां पर दोस्तों जो 10 क्वेश्चनों की हमारी श्रृंखला थी वो क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन। हिंदी में बात करें तो गणितीय संक्रियाएं। और मैंने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाने का प्रयास किया है। कारण क्या है कि आपको समय का भी खास ख्याल रखना पड़ता है और ज्यादा मैं आपको समय देता तो कैलकुलेशन में समय आपका बहुत लगता और वहां पर क्लास बहुत लंबी हो जाती। और 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चनों को अकॉर्डिंग हमको समय को लेना है, बहुत ज्यादा समय यहां पर लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो चलिए थैंक यू आप सभी को। अभी मैं आपको बता दूं कि एक क्लास में भी इसकी एक लेकर और आऊंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन की, और इसी प्रकार से दोबारा फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर लेकर आएंगे और इसी प्रकार से आपके साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आपका एसएससी सीएसएसएल का एग्जाम नहीं हो जाता। तो थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।